अच्छा, तो हम लोग अपना ग्रैंड टेस्ट का सॉल्यूशन ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर है वो है द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO। ठीक है, अब इससे क्या पूछा जा रहा है आपसे, IUPAC नेम पूछा जा रहा है इसके अंदर आपसे। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एल्डिहाइड है आपके पास और क्या है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है बेसिकली। तो ये हो जाएगा आपके पास इथेनॉल कहते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इथेनॉल, विच इज़ ऑप्शन ए। So option A is the right answer. Then आपके पास next question है which CH bond has the highest bond energy per mole। हर मोल के हिसाब से पूछा जा रहा है, पर मोल क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे। तो CH कौन सा ऐसा CH बॉन्ड है इसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी आपके पास। तो आपके पास जो फ्लोरीन होता है वो छोटा भी होता है, उसका क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसलिए CF बॉन्ड जो होगा आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, CF बॉन्ड इज द राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन व्हेन विच ऑफ द गिवन रिएक्शन टेक प्लेस। एसिटिक एसिड आपके पास कब आपको मिलता है, जब कौन सा रिएक्शन होता है इन ऑप्शन में से। तो बेसिकली आपके पास जब एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है बेसिकली। तो इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिड एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो आपको ये क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग represent the general electronic configuration of elements belonging to the p block of the periodic table। p block जो होता है periodic table का आपके अंदर आपके पास उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है, तो p ब्लॉक जो होता है उसके अंदर के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p के अंदर 1 से लेके 6 तक के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो S2 और P 1 से लेके 6 तक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास जो है S2 एंड P 1 से लेके 6 तक है। इसके अंदर भी क्या है आपके पास 1 से लेके, और ऑप्शन सी के अंदर भी आपके पास क्या है 1 से लेके 6 तक है। ठीक है, और क्या है आपके पास NS2 है। बस जो डिफरेंस है आपके पास वो यहाँ पे D में है। तो N-1 में D में 1 होता है और इधर है 0। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, P ब्लॉक में N-1 D में आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 0, और NS2 में आपके पास 2 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और NP में आपके पास 1 से लेकर 6 तक होने चाहिए। तो बेसिकली आपके पास इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, विच इज़ F के अंदर आपके पास 0, D के अंदर 0, और आपके पास S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और P के अंदर N 1 से लेकर 6 तक की रेंज में होने चाहिए। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में कौन सा ऐसा जो है आपके पास एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो आपके पास क्या होता है, जैसे जैसे आप जो है ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी इसके अंदर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स शोज पीरियोडिक वेरिएशन। अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक वेरिएशन शो करती है। तो आपके पास क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या होता है एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए होते हैं, और ये क्या होता है रिपीट, और यही मतलब रिपीट होता रहता है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली आपके पास। तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में आपके पास वेरिएशन किससे शो होती है, एटॉमिक नंबर से होती हैं। तो बेसिकली आपके पास इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर इज़ द राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ हाइड्रोजन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हाइड्रोजन का मेन यूज़ क्या है। तो बेसिकली हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम हैबल प्रोसेस भी बोलते हैं इंडस्ट्री में बेसिकली। तो ये क्या है, इसका सबसे ज़्यादा जो है ना आपका मेन यूज़ है हाइड्रोजन का इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली। तो ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज़ द राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है भाई आपको देखना है।
तो सोडियम दिया हुआ है आपको, मैग्नीशियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, और ये सभी आपके पास इसमें इंक्लूड है एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट इसके अंदर कौन सा है, बेसिकली आपको ये देखना है। और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और नियॉन है। सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम क्या होते हैं आपके पास, ये होते हैं तीनों के तीनों, हमने ऊपर भी देखा जैसे ये होते हैं सारे एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो आपके पास क्या बचा, नियॉन बचा यहाँ पे बेसिकली, जो कि आपके पास क्या है, नोबल गैस है, ग्रुप एडीन से बिलोंग करता है। तो ये क्या है आपके पास, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन गिवन है और क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डज दिस केमिकल रिएक्शन नीड्स टू अकर। अब रिएक्शन देख लेते हैं, कंपाउंड आपके पास रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पे क्या है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है, मतलब आपके पास कंपाउंड, ठीक है। तो अब क्या आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट डज दिस केमिकल रिएक्शन नीड टू अकर। तो क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है इस केमिकल रिएक्शन होने के लिए। अब केमिकल रिएक्शन क्या बता रहा है आपकी, कंपाउंड और जब वो जो है एक कंपाउंड आपका रिएक्टेंट के तौर पे दिया हुआ और प्रोडक्ट साइड पे क्या है, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है। तो ऐसा रिएक्शन होने के लिए मतलब क्या चीज़ ज़रूरत होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है बेसिकली, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं बेसिकली। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेंजीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगी, तो बेंजीन के आपके पास एक प्लानर रिंग होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, बेसिकली घूमते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, प्लानर विद डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास में से कौन सा है, तो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्यूटीन है उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके पास में से कौन सा है, आपको ये देखना है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, उसके अंदर वो होते हैं इसके अंदर आपके हेलोजन जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो, लाइक वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। तो इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन ए है बेसिकली, इसमें जो है जो आपके पास हैलोजन अटैच है वो एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन खुद सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच हुआ है आगे भी। तो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन का मतलब ये होता है कि वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच हो फर्दर। तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसके पास है इन ऑप्शन में से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है आपके पास, COOH होता है। अब आपको ये देखना है किस ऑप्शन में आपके पास है, तो हम ज़रा देख लेते हैं। ऑप्शन बी में मुझे यहाँ दिख रहा है CH3COOH, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।